अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिनरी नंबर्स का और कम्प्लेक्स नंबर्स का। इसको हम बुक से थोड़ा बहुत रीड करेंगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन चलती रहेगी, रिलेटेड एग्जांपल्स भी जनरेट कर दूँगा। यहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये बुक का पेज नंबर 7 है आपके पास और कहते क्या है, नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव स्क्वायर रूट्स। ये बात हम हमेशा से देखते आए हैं कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर होगा तो रियल नंबर सिस्टम में उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं और इक्वेशंस की शक्ल कुछ इस किस्म की बन जाती है, एक्स के प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -7 बन जाता है और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल या फॉर्मेट बन जाएगा कि -7 के साथ आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज़ करें तो रियल नंबर सिस्टम्स में हमारे पास नंबर सिस्टम्स होते हैं जिनमें से जो अभी तक हम पढ़ते रहे हैं क्लास 9 तक, वो रियल नंबर सिस्टम्स थे। उनके अंदर इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिव रूट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं होते। लेकिन इसका हल फिर जब कम्प्लेक्स नंबर्स डेवलप हुए तो हमें मिल गया और हमें पता चला कि बहुत से ऐसे नंबर्स हैं, लार्जर नंबर सिस्टम, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर्स हैं कि जिनमें आप स्क्वायर रूट नेगेटिव को सॉल्व करना पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं और उसके लिए फिर हम एक नया नंबर सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं कि जिसके अंदर रियल नंबर सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेंगे और इस नंबर सिस्टम को हम नाम देंगे कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स का। इसकी मदद से स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स के प्लस 7 था, एक्स के इक्वल्स टू -7 आ जाएगा और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 आता है। इसको हम सिंप्लीफाई कुछ इस तरह करेंगे कि आप प्लस माइनस इसी तरह लिख दें और फिर 7 को -1 अलग कर दें और 7 अलग कर दें। जब आप ऐसे करते हैं तो स्क्वायर रूट के नीचे दो फैक्टर्स आएंगे, एक -1 और 7। -1 को बिल्कुल अलग कर लिया जाएगा और 7 को अलग, तो ये कुछ इस किस्म की शक्ल बन जाएगी। स्क्वायर रूट 7 इधर आ जाएगा और स्क्वायर रूट -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए स्क्वायर रूट -1 को नाम देते हैं आयोटा का। ये जो नोटेशन है ये आयोटा लिखी और पढ़ी जाती है और ये आई नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व में जाएगा ताकि आई में और आयोटा में फ़र्क रखा जाए और ये बराबर आता है -1 स्क्वायर रूट के। यानी जो हमारे पास ऊपर सॉल्यूशन आ रहा था हम उसको दोबारा कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि जहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आएगा और उसके बाद इसकी जगह पर आप आयोटा रेडिकल साइन के बाहर लिख देंगे। यानी जो आपका क्वेश्चन शुरू हुआ था, इक्वेशन शुरू हुई थी एक्स के प्लस 7 इक्वल्स टू 0, उसका जब आप फुली सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका पास उसका सोल्यूशन आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये इसके पॉसिबल आंसर्स होंगे। अच्छा, अभी तक जो है वो हम लोगों ने ये देख लिया कि जब भी आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास -1 आता है और उसके लिए हम आयोटा की नोटेशन यूज़ करेंगे। अब हम बुक के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इससे रिलेटेड क्या चीज़ लिखी हुई है, ताकि अगर आप बुक को कभी देखें तो आप उन चीज़ों को दोबारा देख सकें, आपको समझ आए कि आपकी बुक में लिखा हुआ क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे बुक को देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है एक्स के प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो एक्स के इक्वल्स टू -1 आएगा और उसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 आता है। और जैसे मैंने 7 के लिए किया था, इन्होंने भी स्क्वायर रूट -1 को प्लस माइनस आयोटा लिख दिया है। यहाँ पर नंबर आयोटा जो है वो सॉल्यूशन है एक्स के प्लस 1 का और उसको डिफ़ाइन किया जाता है आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1, जैसे हम लोगों ने -7 वाले सॉल्यूशन में किया था। और अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, यहाँ से आयोटा का स्क्वायर होगा और यहाँ से इस रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये आइडेंटिटी आपके पास आएगी और इसको हमें आगे बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करना है। तो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें आपको एक बात तो ये जहन में रखनी है
कि आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1 होता है और दूसरा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये दो बातें हैं जो कि हमें आगे मज़ीद इनकी ज़रूरत होगी। चलें अब हम आगे चलते हैं और बुक के ऊपर से इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आयोटा जो है वो रियल नंबर नहीं है। इसको हम इस नंबर का इमेजिनरी यूनिट कहते हैं और आयोटा को जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर में आयोटा नज़र आएगा। अगर आपने रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना है तो वो लिखना बहुत आसान है। उसके लिए हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड जो नंबर है या रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी आयोटा की टर्म्स में। यहाँ पर उन्होंने एक जनरलाइज्ड अप्रोच दी हुई है कि अगर आपने किसी नेगेटिव नंबर के रूट को आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे किया जाएगा। अच्छा, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये फैक्ट मालूम होना चाहिए कि एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो -x रेडिकल फॉर्म की फॉर्म में होता है। फिर आप नीचे वाले के फैक्टर्स बनाए जैसे हमने 7 के साथ किया था, तो ये आयोटा स्क्वायर रूट x आ जाता है। यहाँ पर जो x है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है और आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों को जब आप देखते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर रूट x है। अब क्योंकि इस नंबर में ये जो आपके सामने मैं बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर रहा हूँ किसी किस्म का और कोई टर्म नहीं आ रही, किसी किस्म की और कोई टर्म नहीं आ रही, तो इसको हम प्योर इमेजरी। चलें अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना पहला एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम जो है वो ये लिखा हुआ है कि आपने एक नंबर को जो कि गिवन नंबर है उसको आयोटा की टर्म्स में लिखना है और इसको मैंने आपके जो थंबनेल है उसमें भी हाईलाइट किया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं हर नंबर को, ईच नंबर को इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ठीक है कि हम हर टर्म को आयोटा की, हर एक्सप्रेशन को या हर नंबर को आयोटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ये बुक की एग्जाम्पल है और पेज नंबर 7 के ऊपर इसको लिखा गया है। हम इसको जो है वो भी शुरू करते हैं। आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है या नंबर है वो है स्क्वायर रूट -5। तो ये करेंगे कैसे, ये वैसे ही होगा क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको ये टॉपिक शुरू करवाया था। हमने पहले स्क्वायर रूट -5 को दो फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिनमें से एक फैक्टर होगा -1 और दूसरा फैक्टर होगा 5। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के प्री रिक्विजिट में या हमारे जहन में ये लाजमी होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, हम आयोटा की टर्म्स में इस क्वेश्चन को लिखेंगे और आयोटा की शक्ल आयोटा इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट होता है और अगर आप इसका स्क्वायर देखें तो ये -1 के बराबर होता है। तो ये जो दो बातें मैंने एक साइड पर लिखी हैं ये बेसिकली काम करेंगे आपके लिए एक टूल बॉक्स का, और ये टूल बॉक्स जो है वो हम यूज़ करके अपनी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हम अभी आपके सामने ना ये क्वेश्चन कर रहे थे तो थोड़ा सा पॉज लिया था, ब्रेक की थी और अब दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने इसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया और फिर रेडिकल साइन जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो ये 5 × -1 भी आ जाएगा, यानी इनकी जगह चेंज की जा सकती है। और फिर अगले स्टेप में आपने स्क्वायर रूट 5 को अलग कर देना है और -1 स्क्वायर रूट को अलग कर देना है। अब यहाँ तक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा टूल बॉक्स में लिखा हुआ है कि -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, तो ये स्क्वायर रूट 5 और आयोटा आ जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग ऐसा करेंगे कि जो आपके बुक के ऊपर क्वेश्चंस हैं इन्हीं की 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते हैं। मैं अभी पार्ट बी लिखने लगा हूँ और फिर हम उसको अटैम्प्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो पार्ट बी क्या है, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी मैं लिखने जा रहा हूँ। पार्ट बी में उन्होंने कहा हुआ है कि स्क्वायर रूट -9 को आपने कन्वर्ट करना है या इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वही अप्रोच रखेंगे जो पहले रखी थी कि पहले जो रेडिकल साइन के नीचे लिखा हुआ है उसको हम फैक्टराइज करेंगे या उसके दो फैक्टर्स बनाएंगे। इनफैक्ट एक तो बनेगा 9 और दूसरा बनेगा -1। अब जो रेडिकल साइन है वो दोनों में फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है,
तो यहाँ पर आपके ये √9 आ जाएगा और इस साइड पर इसके साथ ही -1 आ जाता है। फिर हम लोगों ने √9 को सॉल्व करें तो हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, एक आता है +1 और +3 और एक आता है -3। और √-1 को अगर आप ये टूल बॉक्स में लिखें, हम लोगों ने इसको आयोटा कहा था, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आता है। फिर इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो मैं अभी आपके सामने हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक तो ये है -17, ये वाला आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज कर दें या चलने दें, आपकी अपनी डिसीजन है। तो फिर इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जी, अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इन क्वेश्चन में भी हमारी वही अप्रोच होगी कि हमने इनको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले क्वेश्चन लाजमी इन एनी केस आपने एक क्वेश्चन दोबारा लिखना होता है और फिर इक्वलिटी डालनी होती है और इससे आगे प्रोसेस चलेगा। माइनस आपके रेडिकल साइन के बाहर है, इसी तरह आ जाएगा। अब रेडिकल साइन के अंदर चलें तो मैंने आपको 2-3 दफ़ा हमने क्वेश्चंस किए हैं और यही किया था कि 64 के फैक्टर्स बनेंगे। तो 64 का एक फैक्टर जो है वो से -64 का एक 64 आ जाएगा और दूसरे फैक्टर के लिए आप उसे -1 लिखेंगे। फिर जैसे पहले हमने अप्रोच लगाई थी कि आप इनको अलग अलग कर देते हैं तो ये 64 आ जाता है और साथ स्क्वायर रूट के अंदर -1। फिर हम लोगों ने ये बात भी की थी, टूल बॉक्स जो हम तैयार कर रहे थे उसमें हमने क्या कहा था कि माइनस इसी तरह आएगा। 64 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है, +-8 आता है, लेकिन क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस है तो इसको भी आपने माइनस प्लस करके लिख देना है। और फिर मज़ीद आगे चलें तो -1 स्क्वायर रूट को हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये आपकी फॉर्म बनेगी किसकी, जो हमने सवाल शुरू किया था, -64 का स्क्वायर रूट। तो आपके सामने हम लोग आयोटा की मदद से जो है वो स्क्वायर रूट ले रहे हैं नेगेटिव नंबर्स का। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आती है। ये एग्जांपल्स वैसे ही इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये आपका कंसेप्ट डेवलप करती हैं। पार्ट ई है इस एग्जांपल का जो बुक में दी हुई है पेज नंबर 7 के ऊपर। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको ये लाजमी लिखना होता है 3 आयोटा इंटू 5 आयोटा आ जाएगा और फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 आ जाएगा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर एडअप हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर का इक्विवेलेंट डालेंगे जो कि क्या होता है -1, तो ये 15 के साथ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। यहाँ पर बाकायदा मेंशन करेंगे कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और जब आप ये यहाँ पर पुट करते हैं तो -15 आपका आंसर आता है। और फिर आप इसको एंड पर, क्योंकि मेरे पास लेफ़्ट साइड पर जगह इतनी नहीं है तो मैं इसी के नीचे इम्प्लीकेशन डाल के आपके ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके लिखूँगा और इक्वल्स टू डाल के इसका आंसर लिख दूँगा और इसको हाईलाइट कर दूँगा। तो इस तरीके से ये आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है इस क्वेश्चन की। और फिर हम चलते हैं पार्ट एफ पर। पार्ट एफ में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, लेट मी एडजस्ट इट। पार्ट एफ में हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट -5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -20। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम चाहें तो इन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं और जब कंबाइन करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाय -20 इस तरह हो जाएगा। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कितना आता है 100 और दो नेगेटिव साइंस को मल्टीप्लाई करें तो एक पॉजिटिव बनता है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस के साथ 10 आएगा। और आप यहाँ पर गौर कीजिएगा तो आपको ये नज़र आएगा कि हमारे पास आयोटा नहीं आ रहा। तो इस तरीके से जो है वो ये एग्जांपल हो जाती है। और फिर हम अपने अगले टॉपिक पर या अगले एग्जांपल पर या अगले पार्ट पर चलते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें, रिव्यू कर लें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलें जी, हम लोगों ने ये एग्जांपल्स कर ली थी सारी की सारी, और अगर आप उनके आंसर्स टैली करें आपके पास यकीनन ये होगा लिखा हुआ। अगर नहीं है तो हम यहाँ से टैली कर लेते हैं क्वेश्चंस को।
आंसर्स को, तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि हमारा पहला वाला जो आंसर आया था वो क्या आया था, और बुक में जो प्रोवाइडेड सॉल्यूशन है उसमें इसका आंसर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन था, उसका आंसर है था स्क्वायर रूट 5 आयोटा, जो कि हमने सॉल्व किया तो हमारे पास भी स्क्वायर रूट 5 आयोटा आ गया। फिर नेक्स्ट था रेडिकल साइन के नीचे स्क्वायर रूट -9, इसका आंसर आएगा प्लस और -3 आयोटा। तो ये आपके पास 3 आयोटा की फॉर्म में उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। और फिर उससे आगे चलें तो आपके पास आ जाता है माइनस स्क्वायर रूट -17, वो मैंने आपके लिए नहीं किया था। और फिर मज़ीद आगे चलें तो माइनस और स्क्वायर रूट -64, इसका आंसर भी मेरे पास मौजूद है क्योंकि अभी हम लोगों ने ये किया था। और इसका आंसर आता है -+8 आयोटा, या सिंपल 8 आयोटा आ जाएगा। और फिर इसी तरह -15 आंसर है, और अगला +-10 आंसर्स हैं। ये सब आंसर्स हमारे मैच हो रहे हैं। आपके सामने माइनस+ आयोटा था, या माइनस आयोटा है, और फिर उससे अगला हमारा -15 आया था, और यहाँ पर भी -10 है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो बुक के अंदर आंसर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आप गौर करेंगे तो उन्होंने प्लस और माइनस नहीं दिया, तो हम भी यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वो आंसर लिखेंगे जिसमें दोनों साइन ना आए बल्कि सिंगल साइन माइनस डालेंगे। और फिर आगे चलते हैं तो बुक के ऊपर इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम a+b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपने जहन में लाजमी रखनी है और बिल्कुल भी नहीं भूलना, वो ये है कि ये नंबर पूरा तो इमेजिनरी नंबर ही है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये पहला पार्ट है जिसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और ये दूसरा पार्ट है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। रियल पार्ट जो है उसमें आयोटा नहीं नज़र आएगा आपको, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आयोटा नज़र आएगा। यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन की जा रही है कि ए और बी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, जिसमें बी 0 के बराबर नहीं आता। ये नेक्स्ट पेज आपका पेज नंबर 8 है, और यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये बुक के ऊपर देख लेते हैं। जब ए और बी रियल नंबर्स थे एक इमेजिनरी नंबर में, तो बी जो है वो 0 भी हो सकता है अगर, तो ये नंबर जो है वो क्या बन जाएगा? एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। एक कम्प्लेक्स नंबर कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम a+b आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी रियल नंबर्स हैं, और ये दोनों 0 भी हो सकते हैं। जो इमेजिनरी नंबर था उसमें हमने ये कहा था कि वो रियल, उसमें जो है वो b 0 नहीं हो सकता। तो ये फ़र्क है इमेजिनरी नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में। मज़ीद आ जाए तो ये कुछ की फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि 2+5 आयोटा 7 - 11 आयोटा। अच्छा, हम लोग ये डेफिनेशंस देख रहे थे जिसमें हमने कहा था कि ये सारे नंबर जो हैं ये आपके पास इमेजिनरी तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ कम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। कम्प्लेक्स नंबर जैसे 5 आयोटा हो गया जिसमें ए की वैल्यू 0 होती है, और बी जो है वो 0 नहीं होता, उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं जिसका रियल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इस तरह के नंबर्स को प्योर इमेजिनरी कहा जाता है। 6 को अगर हम देखें एक रियल नंबर है, इसको हम 6+0 आयोटा लिख सकते हैं, और ये नंबर आपके सामने जो है वो क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा, और 0 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल C का अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, और फिर मज़ीद ये बताया जा रहा है कि रियल नंबर सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अच्छा, अब हम इस फ्लो चार्ट सा एक बना हुआ है, इसको देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स a+b आयोटा इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, और कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आ जाते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। इमेजिनरी पार्ट कब होगा? इमेजिनरी नंबर कब होगा? जब b 0 के बराबर ना हो, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो मौजूद हो, और कम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा पॉसिबल है कि b 0 के बराबर आ जाए, यानी उसमें आयोटा नज़र ना आ रहा हो। फिर मज़ीद आगे चलते हैं तो इमेजिनरी नंबर्स के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें b 0 नहीं था, सिंगल आयोटा वाली टर्म्स थी। और कम्प्लेक्स नंबर्स जिनमें दोनों ही 0 नहीं है, आयोटा वाली टर्म भी नज़र आएगी और रियल पार्ट भी नज़र आएगा। लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं,
जिनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है इमेजिनरी नंबर से, उनके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सबसेट होंगे या कंटेन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, और यही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है। अब उम्मीद है कि आपका जो इंट्रोडक्टरी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो पूरा हो चुका होगा। यहाँ से आगे फिर आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये ऑपरेशंस हैं, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपके वक्त में बरकत डाले और आपके इल्म में इजाफ़ा करे।